नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं आप सबों को शिव भक्त एक गरीब रिक्शे वाले की कहानी सुना रही हूँ। आप सबों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुभम अपनी पत्नी बीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। काम के बाद जो भी वक्त मिलता वे भगवान की पूजा एवं आराधना करते थे और दोनों ही मन के काफ़ी सच्चे थे। शुभम रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था, लेकिन अब उसका रिक्शा काफ़ी पुराना हो गया था, जिसके कारण उसके रिक्शे पर कोई सवारी बैठना नहीं चाहता था। इसलिए उसे दिन भर में 2 या 3 सवारी ही मिल पाता था। शुभम से दूसरे रिक्शा वाला कहता है, शुभम तुम्हारा रिक्शा बहुत पुराना हो चुका है, इसे ठीक कराने में काफ़ी पैसा लगेगा, क्यों नहीं तुम थोड़े और पैसे लगाकर नया रिक्शा ले लेते हो। तब शुभम दूसरे रिक्शे वाले से कहता है, चिंटू तुम्हें नहीं पता है कि मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं नया रिक्शा खरीद सकूं। बहुत मुश्किल से तो घर का खर्च निकाल रहा हूं। आज तो मुश्किल से 2 सवारी ही मिली है, उसमें से भी पूरे पैसे नहीं दिए। अब इसी में से शिव जी का भोग का प्रसाद भी लेना है और रात के खाने का इंतज़ाम भी करना है। तब चिंटू रिक्शा वाला कहता है, तुम चिंता मत करो शुभम, एक दिन भगवान शिव की तुम पर कृपा अवश्य होगी। तब शुभम कहता है, हाँ चिंटू, हमें शिव जी पर पूरा भरोसा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो उन्हीं की कृपा से। ठीक, मैं घर चलता हूँ, बीबी इंतज़ार कर रही होगी क्योंकि शाम की आरती का समय हो रहा है। शुभम शिव जी को मन में ही मन याद करके वहाँ से चल देता है। रास्ते में उसका रिक्शा पंचर हो जाता है। आज उसने सिर्फ 20 रुपये ही कमाए थे, उसमें से 10 रुपया का भगवान शंकर का भोग लेने में लग गया और 5 रुपया पंचर बनाने में, बचा सिर्फ 5 रुपया। उसने 5 रुपया का 2 पाव खरीद लिया और घर में जाकर पत्नी से बोला, बीना मैं तो भोजन कर लिया, चिंटू ने ज़बरदस्ती खिला दिया मुझे, अब तो मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है। आज अपनी कमाई से 2 ही पाव ला पाया हूँ, तुम इसे खाकर पानी पी लो। बीना ने कहा, ठीक है। दरअसल वह अपनी कमाई से 2 ही पाव खरीद पाया था, इसलिए उसने बीना से झूठ बोला कि वह खाना खा लिया है ताकि बीना को भूखा नहीं रहना पड़े। कभी कभी ऐसा भी होता कि दोनों को पानी पीकर ही सोना पड़ता, लेकिन जैसे तैसे करके वह भगवान शिव के भोग का व्यवस्था कर ही लेता। एक दिन भगवान शिव से नंदी ने कहा, प्रभु शुभम और बीना आपकी परम भक्त हैं, उसे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, वो आपको भोग लगाए बिना नहीं रहते और वह भोजन नहीं करते तो आप उन पर अपनी कृपा क्यों नहीं करते। वह इतनी तकलीफ़ में हैं, आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते। तब शिव जी कहते हैं, नंदी पिछले जन्म में सुमव बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। वह दूसरे को बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति था। उसे किसी पर थोड़ी भी दया नहीं आती थी। दूसरों का मजाक बनाने में उसे बहुत मज़ा आता था। उसने अपनी माँ को भी बहुत तकलीफ़ दी थी, जिस कारण उसे इस जन्म में संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई है। पिछले जन्म तो उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन इस जन्म में उससे उसका फल भोगना पड़ रहा है। ऐसा हर प्राणी के साथ होता है। जब नंदी कहते हैं, प्रभु अब उसे और कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। तब शिव जी कहते हैं, कुछ दिन और नंदी, उसके भी सुख के दिन जल्द ही आएंगे, बस उसे एक परीक्षा से गुजरना है। अगर वह उसमें पास हो गया तो उसके दिन भी सुखों से भर जाएंगे। तब नंदी कहते हैं, आपकी माया आप ही जाने प्रभु। तब भगवान शिव मुस्कुराते हैं। इधर शुभम की परेशानियां और भी बढ़ती जा रही थी, फिर भी शिव जी की भक्ति में उसे कोई कमी नहीं की। सुबह सुबह सबसे पहले पति पत्नी शिव जी की पूजा करते, तभी कोई और काम करते थे।
भगवान शिव जी की मूर्ति के पास बीना कहती है, हे भगवान, अगर जीवन में कोई भी पुण्य के काम किए हैं तो हमारी तकलीफ़ को हर लो भगवान। तब शुभम भी शिव जी से कहता है, हमें धन संपत्ति की कोई ज़रूरत नहीं, पर इतना तो दो भगवान कि हम 2 वक्त की रोटी खा सके और आपके पूजा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। हमारी सूनी गोद भर दो भगवान, हमें एक संतान तो दे दो भगवान। पूजा के बाद शुभम अपनी रिक्शा निकालता है और शिव जी को याद करके बस स्टैंड निकल पड़ता है और वह मन ही मन सोचता है, हम 3 दिनों से भूखे हैं, आज इतना तो दे दो कि हमें एक वक्त का रोटी मिल सके। शुभम यह सोचते हुए जा रहा था, तभी भगवान शिव एक बूढ़े के भेष में आते हैं और शुभम से कहते हैं, सुनो बेटा, मेरा बटुआ चोरी हो गया है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाना है। कोई मुझे पैसे के बिना घर पहुँचाने को तैयार नहीं है। मैं इतना बूढ़ा हूँ कि खुद चलकर घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी में मैं चल नहीं सकता। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब शुभम ने कहा, मैं तो बस स्टैंड जा रहा था, लेकिन अगर आप इतने तकलीफ़ में हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। आप मेरे रिक्शे पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। भगवान शिव रिक्शे पर बैठ जाते हैं। शुभम इतनी तेज़ धूप में बूढ़े बाबा को उनके घर पहुंचाने चल देता है। घंटों चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है। तब बाबा शुभम से कहते हैं कि बस बेटा, आ गया मेरा घर। तुमने इतनी धूप और गर्मी में मेरी मदद की है। तुम दिल के बहुत अच्छे हो बेटा। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तब शुभम आशीर्वाद पाकर बहुत खुश होता है और कहता है, आपका आशीर्वाद पाकर मैं बहुत खुश हूँ बाबा, अब मैं चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देख शिवम उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु, आप हमारे सामने, आपने अपनी इस गरीब भक्त की पुकार सुन ली। प्रभु, मैं धन हो गया। प्रभु, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शुभम की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, शुभम, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम पूरी तरह से सफल हुए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे एवं तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यह बोलकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शुभम खुशी खुशी अपने घर चले जाता है तो देखता है कि उसके झोपड़े के जगह पर एक पक्का मकान बन गया है जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। वह पत्नी बीना से सारी बात बतलाता है। यह जानकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। कुछ समय पश्चात उसे एक बेटा और एक बेटी होता है और शुभम रिक्शा बेचने का व्यापार करने लगता है जिसमें उसे काफ़ी आमदनी होती है। वह अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है, लेकिन आज भी उसकी शिव भक्ति में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि वह और शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि भगवान शिव का जो सच्चे मन से गुरु मानता है, उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय श्री राम।